हैप्पी बर्थडे टू रेखा जी। आज 10 अक्टूबर है और रेखा जी का बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे टू रेखा जी। लगेगा नहीं कि आपको देख कर के रेखा जी अब इस वक्त हो चुकी है 71 साल की। बिल्कुल भी आपको ये नहीं लगेगा कि रेखा जी 71 साल की होगी। इस वक्त भी दिखने में आप यही देखो कि लग रही है कि ये जैसे 35-40 साल की उम्र की लेडीज़ होंगी। मैं सही कह रही हूँ, गलत नहीं कह रही। और आपको पता है कि रेखा जी का ना कोई हस्बैंड है, इन्होंने एक ही शादी की थी, जो शादी इनकी 7 महीने तक चली और 7वें महीने के अंदर अंदर मुकेश जो इनके हस्बैंड थे उन्होंने सुसाइड कर लिया। और ना कि इनकी कोई औलाद है। और आपको आज सुनकर बड़ी हैरानगी होगी कि ये 332 करोड़ की मालकिन है। इतने 332 करोड़ की मालकिन, और इस जायदाद का वारिस आखिर कौन बनेगा? क्योंकि इनकी तो कोई औलाद ही नहीं है, ना हस्बैंड है ना औलाद है। हाँ, ये हो सकता है कि इनकी जायदाद के जो वारिस होंगे, जो इन्होंने अगर जैसे कि लिखा होगा, वसीयत लिखी होगी कि इनके जो हस्बैंड के, क्योंकि हस्बैंड तो इनके हैं ही नहीं और ना कि कोई औलाद है। हस्बैंड तो 7वें महीने में ही शादी के सुसाइड कर चुके थे। तो खैर इनके वारिस जो होंगे, या तो इनकी वारिस इनकी बहनें होंगी या इनका इकलौता भाई है वो होगा। जैसे कि इनकी इकलौती बहन तो एक ही है, लेकिन बाकी जो बहनें हैं इनकी खुद की, वो जैसे कि ये 6 भाई बहन हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो, या तो ये अपने उन घर वालों को, फैमिली मेम्बर को वारिस बनाएंगी, क्योंकि इनका तो कोई वारिस है ही नहीं। तो फिर कहाँ क्या होगा? या तो ये ट्रस्ट को देंगी। 332 करोड़ अहमियत देती है। मेरा तो यही कहना है कि रेखा जी को कि 332 करोड़ जो है उसमें से 32 को तो हटा ही दे। जहाँ तक 300 करोड़ जो है, अगर वो अपने हाथों से गरीबों को बांट दे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात होगी। कुछ नहीं, आपके वहाँ पर ही इंडिया के अंदर फुटपाथ पे लोग रहते हैं जिनका घर वगैरह कुछ भी नहीं है, इतनी महंगाई है, गरीब लोग हैं। तो उन गरीबों को ही अपना पैसा जो है तकसीम कर ले, कोई ट्रस्ट के ज़रिए नहीं। क्योंकि ट्रस्ट भी जो है, मुझे पता है कि ट्रस्ट के जो लोग होते हैं वो ज़्यादातर राशन देते हैं, उससे हटके तो किसी ट्रस्ट ने आज दिन तक किसी को मकान नहीं दिया। काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने एप्लीकेशन लिखा है, मैं खुद अच्छी तरीके से जानती हूँ, मगर आज दिन तक मैंने नहीं देखा कि 100 लोगों को कभी ट्रस्ट के ज़रिए मकान बना के दिया होगा। हाँ, दिया होगा, लेकिन मेरी नज़र में आज दिन तक ऐसा कोई नहीं आया। इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रोसेस होते हैं। और मैंने मुस्तकिल लोगों को, काफ़ी लोगों को ऐसे देखा है जिसके पास मकान भी नहीं है, किराए में रहते, गुजर बसर उनका सही हो नहीं पाता। तो ऐसे लोगों को मेरा तो यही कहना है, रेखा को, जैसे कि ये लेजेंड एक्टर है, तो रेखा जी आप कुछ नहीं करें। आप ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं जिनका घर नहीं है। अगर आप एक इंसान को भी 20 लाख का भी अगर ज़मीन के साथ ऐसे भी घर हैं जो मिल रहे हैं, अब ज़रूरी तो नहीं जैसे आप लोग वीआईपी जगहों में रह रहे, करोड़ों की जगहों में रह रहे, तो गरीब लोग भी करोड़ों की जगहों में रहते होंगे। नहीं, उनकी तो जगह 15-20 लाख में तैयार भी हो जाती, ज़मीन के साथ मिल जाती है। ठीक है, तो वो घर भी अगर आप लेकर देंगी तो सोचो, आपने ज़िंदगी में इतनी सारी अगर गुनाहें भी किए होंगे तो कुछ नहीं, वो आपको दुआएं देंगे और आपके गुनाहें भी माफ़ हो जाएंगे। मेरा तो यही कहना उन सारे करोड़पतियों से, क्योंकि जिनकी कोई औलाद नहीं है, वारी वारिस नहीं है आगे पीछे, उनकी जो जायदाद है, अगर उनका कोई वारी वारिस नहीं होता तो क्या होता है, गवर्नमेंट वो जायदाद जब्त कर लेती है, गवर्नमेंट के खाते में आ जाती है, क्योंकि आती गवर्नमेंट के ही खाते में। गवर्नमेंट के खाते में आने से बेहतर है आप लोग अपने हाथों से ही वो जो जायदाद है अपने जीते जी आप लोग गरीबों की मदद करो। 300 करोड़ अहमियत देता है। अगर आप सिर्फ 1 करोड़ की, मैं 1 करोड़ की बात करती हूँ, 1 करोड़ के पैसों में से आप लोग सिर्फ 5 गरीबों का घर अपना हो सकता है। तो सोचो उस 5 गरीबों के साथ कितनी फैमिली के अंदर उसके अफराद होंगे, बीवी होंगे, बच्चे होंगे, हो सकता है सास ससुर भी हो सकता है ना भी हो। तो वो जो बीवी बच्चों वाले जो आदमी होंगे, वो लोगों की फैमिली कितनी दुआएं देगी, इतनी दुआएं देगी कि दुनिया में आपने जितना भी सर से लेके और क्या कहते हैं, पैरों से लेके सर के बाल तक आपने गुनाह किए होंगे ना, कि वो लोग आपको ज़िंदगी भर वो जब तक हयात होंगे ना तब तक आपको दुआएं देते रहेंगे कि इन्होंने हमारे लिए बहुत अच्छा किया, हमारी ज़िंदगी संवर गई, कि हमें अपना मकाम मिल गया, कि हम आराम से रह सकते, खा सकते, पी सकते, कोई हमें निकालने वाला नहीं, कोई हमें रोक टोक करने वाला नहीं। ये आप काम करना। तो मेरा तो यही कहना, आपको ज़िंदगी भर दुआएं मिलेंगी। जब 1 करोड़ के अंदर 5 लोगों के, 5 फैमिलियों के घर बन जाएंगे, तो सोचो 10 करोड़ लोग जब आप खर्च करोगी तो कितने घर बनेंगे, कितने गरीब फैमिलियों के घर बन जाएंगे। तो 100 करोड़ 200 करोड़ तो कुछ ज़्यादा ही हैं। काफ़ी लोग अगर इसी तरह 10-15 लोग भी जिनके फैमिली वगैरह नहीं होती है, जिसका आगे पीछे कोई नहीं होता, बच्चे नहीं होते, ऐसे काफ़ी सारे मैंने सुना है पैसे वाले लोगों की बातें,
वाक़या सुने हैं कि जिन्होंने अपने जो वो इंतकाल हो जाते हैं, दुनिया से चले जाते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, या तो उसकी गवर्नमेंट ले लेती है या तो वो ट्रस्ट के हैंड ओवर करके चले जाते हैं। इससे बेहतर है अपने हाथों से ही सही। ऐसे काफ़ी गरीब लोग हैं दुनिया के अंदर, तो आप लोग अपने अपने मुल्कों के अंदर, आप लोग के मुल्कों के अंदर ऐसे काफ़ी गरीब लोग हैं जो फुटपाथ पे रहते, जो किराए के घर में रहते, जो काफ़ी मजबूर लोग हैं, आप लोगों को पता भी नहीं होगा। उन लोगों को आप लोग कुछ ना करें, घर खरीद के दे दें, घर खरीद के दे दे, तो आप लोगों को ज़िंदगी भर वो लोग दुआएं देंगे। मेरा यही कहना है आपसे, और ऐसे काफ़ी सारे लोगों से कहना है जिनके पास इतने सारे करोड़ों रुपए हैं, लेकिन वो अपने बैंक बैलेंस सिर्फ जमा करके रखा हुआ है। क्या फ़ायदा ऐसे पैसों का? आप लोग ये सोच रहे हो पीढ़ी बा पीढ़ी आप लोग की नस्ल जो है ना वो खाती रहेगी। अगर इतने करोड़पति आप लोग हो, इसमें से सिर्फ 100-200 करोड़ भी अगर आप लोग अपना किसी गरीबों में खर्च कर लो ना अपने हाथों से, बिना ट्रस्ट के, आप लोग ऐसे गरीबों को ढूंढो, सिर्फ आपके 100 करोड़ भी अगर आप लोग खर्च करो ना, तो काफ़ी सारे लोग जो है ना वो अपना घर उनका हो जाएगा, और दुनिया से ये जो गुर्बत है ना ये ख़त्म हो जाएगी। सारे गरीबों के घरों से गुर्बत ख़त्म हो जाएगी। लेकिन क्या है कि ना ये चीज़ें कोई सोचता नहीं है। पैसे हैं लेकिन बैंक बैलेंस में रखा हुआ है, बैंक बैलेंस में बस पड़े हुए, फ़ायदा क्या? अपने ज़ात से किसी का अच्छा सोचो तो कितनी अच्छी बात होगी। ज़िंदगी भर दुआएं देंगे, आपको भी देंगे, आपकी पूरी फैमिली को देंगे। जब तक ज़िंदा होंगे ना वो गरीब लोग जिनकी आप मदद करोगे इस तरह की, तो वो ज़िंदगी भर, जब तक उनकी सांस चल रही होगी ना, ज़िंदगी भर वो दुआएं देते रहेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, और दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।